नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहले ऑनलाइन बंधुओं, हमारे ऑनलाइन जिज्ञासुओं के बड़े आ रहे हैं रिक्वेस्ट कि भाई हम लोग के प्रश्न को भी कुछ स्थान दिया जाना चाहिए, तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं ऑनलाइन जिज्ञासाओं के द्वारा आज के संघ का समाधान का। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कर रहे हैं। गुरुदेव, उनका प्रश्न है कि गाय घास खाकर दूध देती है और यही दूध अन्य प्राणियों को बलिष्ठ एवं स्वस्थ बनाता है, और दूसरी ओर गाय का दूध पीकर सर्प अन्य प्राणियों को डसता है। महाराज जी, प्राणियों के अपने अपने पाप पुण्य का फल है या पर्याय का दोष है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी योग्यता है। कोई दूध पी करके पुष्टि पाता है और कोई दूध पीने के बाद भी जहर उगलता है। हर जीव की अपनी अपनी पर्यायी योग्यता होती है। निमित्त तो केवल निमित्त होता है। जिस जीव की जैसी पर्यायी योग्यता होती है उसका समस्त परिणाम उसी अनुरूप होता है। फिर जो भोपाल मध्य प्रदेश से प्रतीक जैन कह रहे हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमने सुना है कि एक अकेली महिला मुनि महाराज को आहार के लिए पड़गा नहीं सकती, तो फिर महावीर स्वामी को चंदल बाला ने कैसे पड़गा लिया था? देखिए, आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती। भगवान महावीर का नियम ऐसा था कि इस तरह के बंधन में बद्ध कोई दासी मुझे पड़गाएगी तो मैं हार लूँगा, वो उनका नियम था। तो ऐसा नियम था, उसका मतलब ये अकेली नहीं पड़गा सकती, मतलब एकांत में नहीं कर सकती, ऐसा समझना चाहिए। तो जो रेठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, महाराज जी, हम अच्छे कार्य के लिए भगवान से प्रे करते हैं कि वह काम हो जाए, और वही कार्य के लिए अपोजिट पर्सन प्रे करता है कि भगवान वो काम पूरा ना हो। तो महाराज जी, भगवान दोनों में से किस इंसान की सुनेंगे? क्योंकि हमेशा देखा गया है अपोजिट वाला ही सक्सेस हो जाता है। इसलिए आजकल भगवान ने सारा धंधा ही बंद कर दिया कि लोग गड़बड़ होते हैं। एक बार 3 भक्तों ने भगवान की आराधना की, भगवान प्रकट हो गए। पहले से पूछा, बोलो तुम क्या चाहते हो? बोले सामने वाले को का काम तमाम कर दो, मेरा धुर विरोधी है। दूसरे से पूछा, तुम क्या चाहते हो? कि तुम भी उसका काम तमाम कर दो, वो मेरा घोर विरोधी है। दोनों ने एक दूसरे के काम तमाम के लिए बोल दिया। तीसरे से पूछा, तुम क्या चाहते हो? बोले मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो बड़ा संतोषी हूँ, आप तो एक काम करो, इन दोनों की भावनाएं पूरी कर दो। समझिए, ये दशा है आज के लोगों की। इसलिए ऐसी स्थिति में भगवान किसी की कामना की पूर्ति नहीं करते। हम भगवान के समक्ष जाकर अपने आप को कामना मुक्त करने की प्रार्थना करें, कामना की पूर्ति की नहीं। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश से आकृति जैन कह रही हैं, मुझे रात में खाना और खिलाना दोनों पाप है, तो अगर हमें रात में कोई गरीब भूखा व्यक्ति दिखता है जो सुबह से भूखा है और दया भाव से हम उसे खाना खिला देते हैं, तो क्या इसमें हमें पाप लगेगा? देखिए, हर चीज की प्रासंगिकता के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप पूरी तरह से कृतकालिक अनुमोदन से, रात्रि भोजन से मुक्त हो तो बात अलग है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस तरह से इन बातों में इन्वॉल्व हो तो आप यहाँ पाप की बात क्यों करते हो? पाप तो जैसा प्रसंग हो उसके अनुरूप होता है। तो जो नासिक महाराष्ट्र से अशोक जैन कह रहे हैं, एक बुद्धिजीवी होने के नाते आपके सकारात्मक समाधानों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। रह रहकर एक प्रश्न मेरे अंदर आता है कि पढ़े लिखे लोगों को किताबी ज्ञान वाला कहा जाता है, तो शास्त्रों को पढ़कर अर्जित ज्ञान धारी किस श्रेणी में आएगा? क्योंकि शास्त्र ज्ञान तो किताबी ज्ञान से बहुत श्रेष्ठ है। कृपया समझिए। यद्यपि शास्त्र ज्ञान किताबी ज्ञान से श्रेष्ठ है, पर वह भी शास्त्र ज्ञान जो आचरण में न उतरे किताबी ज्ञान ही होता है। एक ज्ञान होता है जो अध्ययन से आता है और एक ज्ञान होता है जो अनुभव से जुड़ा होता है। अध्ययन का ज्ञान कोरा किताबी ज्ञान कहलाता है और अनुभव से जुड़ा ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए हम अपने ज्ञान को अनुभवोन्मुखी बनाएं। जिस ज्ञान के साथ साधना जुड़ती है वही हमारे लिए कल्याणकारी होती है। हमें उस दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को
परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की।